जारी करवाया जा चुका था, जबकि ईरानी हमलों के बाद उसके पेश नज़र कतर में फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दिया गया था। अब्दुल मजीद साजिद सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है ये खित्ता किस जानिब जा रहा है? जंग मजीद बढ़ता जा रहा है? देखें, ये इस जंग को बढ़ाने का ये एजेंडा था और इसराइल इस इलाके में, खास तौर पे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के लिए एक दहशतगर्दी का और एक बदमाश का एक अड्डा बनाया हुआ था। और वो आज हमें ईरान का तो लग रहा है, हम बात करते हैं, लेकिन जरा इसकी बैकग्राउंड देख लें ताकि नाजरीन को ये समझने में आसानी हो कि ये कोई ईरान ने जंग नहीं छेड़ी थी। ये बिला जवाब जो है ना, वो जब से ये इसराइल का वजूद कायम हुआ है उसके बाद से उसने वहां पे इस मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों को तरह तरह से जो है वो तंग किया, उनके इलाकों पे कब्जा किया। और अभी 2 साल 2 साल तकरीबन वो गजा में जिस तरह से कत्लेआम कर रहा था और उसका जो असल साथ दे रहा था पूरी उम्मत मुसलमा में, जो डायरेक्ट ओन करके जो सपोर्ट कर रहा था वो ईरान था। अब ये वहां पे जितना वहां पे कत्लेआम हुआ, बच्चों का 60-70 हजार अफराद जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए और गजा को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद तो वहां तक नहीं ठहरा, हम चुप रहे और वो वहां तक नहीं ठहरा। बिला जवाब, चूंकि इसी तरह के हादसात वाकयात पहले भी होते हैं। लीबिया मिसाल है, इराक मिसाल है, जहां पर जो है इसी तरीके से कि ये जो है ना वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है ना वो तैयार हो रहे हैं और बना रहे हैं और तबाह बर्बाद कर दिया। अब जो है वही बहाना जो है वो ईरान का बना के पहले जो अटैक किया वो इसराइल ने किया। ये जंग वो अपने अमन के लिए, अपने दिफा के लिए तो फिर हर कोई काम करता है। अब इससे बड़ी जो साजिश थी वो ये थी कि इसराइल जो है वो अमेरिका को भी जो है ना इस जंग में ले आया किसी भी तरह से। उसने किस तरह से ट्रैप किया, वो अमेरिका ज़ाहिर यहूदी लॉबी के बगैर चल नहीं सकता, तो उसको किसी न किसी तरीके से वो ले आया। और उसने जब अटैक किया तो ईरान ने फिर वाज़े तौर पे, वो हालांकि ईरान बहुत कमजोर था, उस पर 40 साल से पाबंदियां थी, वो दुनिया ने उसको पूरी ने अलग थलग कर दिया, तनहा करके रखा हुआ था, चूंकि यही अब एक मुल्क था जो उनकी आंखों में रड़कता था। ये इशू नहीं है कि वो एटम तैयार कर रहे हैं, ये बिल्कुल इशू नहीं है और इसका कोई सबूत भी नहीं है। खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका ट्रंप ने अपनी स्पीच में ऐलान किया कि हमारी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो गलत है, वो उनकी रिपोर्ट ये थी कि ईरान जो है वो कोई किसी किस्म का एटम नहीं रखता, वो नहीं तैयार कर रहा। इसके बावजूद हमला कर देना, इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि इशू कोई और है। वो अब इस ज़ाहिर ये कि एजेंडा है, इस एजेंडे में एक तो अमेरिका का जो है वो इस्तेमाल होगा, असला वो बिकेगा। उनको दुनिया का जितनी जंगें होती उसमें 50% से ज्यादा जो है, बल्कि 60-70% अमेरिका जो है ना वो असला देता है। वो अपना एक तो हमेशा हर दौर में कोई ना कोई जंग चलती रही है, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल आखिर अपना जो है ना वो कारोबार करके, और इससे बड़ा जो एजेंडा है कि इस खित्ते में सुधार रखनी है, बदमाशी रखनी है और रूस और चाइना को जो है ना किसी तरह से उनको काउंटर करके रखना है। अब ये अगला एजेंडा रजीम चेंज का है। तो अब अगर तो कोई ऐसे सबूत होते, अमेरिका ने जिस तरह हमला किया, तो फिर तो जाहिर है कोई ब्लास्ट होता ना, और उसके फिर कोई असरात होते। अब ये देखें कि कानूनी तौर पे इतना गैर कानूनी अमल है कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल जो कवानीन उनकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, और जंग भी खुद कर रहे हैं, अटैक भी खुद कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि जी आपने हमला नहीं करना, आपने जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना जी? वो एक ईरानी कौम है, वो एक सोच नजरिए की कौम है, और वो इसी वजह से तो आपको वो किसी जो है ना वो किसी तरह से बाहर नहीं रहे और उस पर आप अटैक पे अटैक कर रहे हैं। अब इसके बाद देखें, दुनिया वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमने ईरान को तनहा कर दिया और अब हम जाना इसको रजीम चेंज की तरफ भी ले आएंगे।
और इसमें अपने अपने असला भी जो है ना बेच लेंगे, अपना कारोबार भी कर लेंगे और लीबिया और इराक बना देंगे। सर लेकिन क्या लगता है आपको, ईरान, रिजीम चेंज अगर होगा तो किस किस्म का रिजीम चेंज होगा? आयतुल्लाह हमनई को हिट किया जाएगा, उसके बाद जो है हुकूमत की तब्दीली होगी, यही रिजीम चेंज होगा या वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं? देखें, रजीम चेंज की ख्वाहिश कम अज कम यहाँ पूरी होती नजर नहीं आ रही। ईरान के अंदर अवाम ने बड़े बड़े जो है ना वो जुलूस किए हैं, जलसे किए हैं और अवाम बाहर निकली है। यहाँ इराक और लीबिया वाली सूरत नहीं है। यहाँ तो ये ख्वाब उनका पूरा होता नहीं दिखाई देता, इल्ला माशाल्लाह कि जाहिर है अब वो एक बहुत कमजोर सा मुल्क है, लेकिन उसने हिम्मत का मुजाहरा किया है। उसने अरब ममालिक के साथ नहीं जंग की, वो उसने ये कह के कि चूंकि अमेरिका हम पर हमलावर हुआ है और हमारे पास दिफा का हक है, तो उन्होंने अमेरिकी एयर बेसिस जो है वो कतर में हो, बहरीन में हो, इराक में हो, इवन सऊदी अरेबिया की भी अभी इतलात आ रही हैं, वो कंफर्म नहीं हो रही, हो जाएंगी कि वो वहां पे भी किया है। तो उन्होंने अमेरिकी एयर बेसिस, उन्होंने सीधी सीधी बात है, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है इसराइल के साथ साथ अमेरिका के भी। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एक बात तो सीधी सी है कि यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान बनेगा अमेरिका का, ईरान सुपर पावर जाहिर है एक अरूज होता है, उसका एक जवाल होना होता है। सोवियत यूनियन भी टूट गई, उसके बाद अब देखें अमेरिका का भी किसी न किसी तरह से उसने अपनी जब ताकत के नशे में किसी कांग्रेस से मंजूरी के बगैर, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर, माजी में लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, तो वो चाहे रस्मी तौर पे भी आप कह लें इजाजत ली गई, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूरी ली गई, यहाँ पर अब सूरत मुख्तलिफ है। और अब ज़ाहिर ट्रंप है जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि वो कुछ भी कर देता है। उसने 2 हफ्तों का टाइम दे के जिस तरह चकमा दिया है दुनिया को, और जिस तरह 3 दिन के बाद जो है ना वो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है, तो आगे भी कुछ भी कर सकता है। वो कह तो रहा है कि वो उसने रजीम चेंज का भी इशारा दिया, तो ईरान के पास तो सिवाय अब खड़े होने के, लड़ने के, जितना भी है उसने हिम्मत की है। इसके दुनिया के ऊपर अब असरात जो है ना वो अब सोचने वाली बात है कि वो क्या मुरतब होंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, उसका वो बॉर्डर शेयर करता है, और पाकिस्तान पर भी इसके क्या असरात होंगे। मईशत भी जाहिर है जो है ना वो तबाह बर्बाद होगी। इसके सर ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से अपना दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है अमेरिका की जानिब से, तो क्या लगता है किस किस्म की कार्रवाई होगी और किन किन जगहों को हिट किया जाएगा? देखें, वो हिट तो अब तो जंग ही छिड़ गई है एक तरह से। अब ये देखना ये है कि ये क्या जंग उस तरह से शुरू हो जाती जिस तरह अफगानिस्तान में हुई है, जिस तरह इराक में हुई है, लीबिया में हुई है, हम माजी करीब की बात कर रहे हैं, या क्या वो सिर्फ और सिर्फ पहले की तरह टारगेटेड होगी कि अब वो पहले देखें उनके अफराद को मैदान जंग में उन्होंने मारा या शहीद नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया है। तो या तो वो टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, या फिर ये है कि वो फिर अब एक तरह से बिल्कुल अफगानिस्तान और लीबिया और इराक की तरह फिर तो वो शहरी आबादियों को भी हिट करेंगे। लेकिन चूंकि आज ही देखें अब्बास अराक्ची जो हैं वजीर खारजा ईरान के, उनकी रूस के सदर से भी मुलाकात हुई है, तो यकीनन इंडिकेशन है। चीन भी ऑलरेडी, चीन का मुआहदे भी हैं, चीन ईरान के साथ भी है, ट्रेड भी करते हैं। तो ये दूसरी जो ताकतें हैं और जिनको पता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका क्यों हमलावर हुआ है और ये इसके मकासद क्या हैं, हमारे सर के ऊपर बैठना है, तो वो भी ये सोच रहे हैं। अगर वो साथ हैं ईरान के, और यकीनन वो साथ हैं, अभी तक तो जाहिर है खुल के अगर अमेरिका आता है तो फिर खुल के एक डिवीजन हो जाएगी और कुछ दुनिया जो है वो ईरान के साथ हो जाएगी, कुछ अमेरिका या इसराइल के साथ हो जाएगी, तो वो तो जंग फिर बहुत फैल जाएगी और इसको हम वर्ल्ड वॉर 3 की का नाम दे सकते हैं। वो चाहे महदूद पैमाने पे हो, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये अब कितनी फैलेगी और कितनी कम होगी और कितना नुकसान होगा। इसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि आगे क्या लाहे अमल होगा। हो सकता है कि इस पे कोई दुनिया जो है वो अब अलर्ट हो जाए
और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो किरदार अदा करे, जो कि पहले तो उज़्वे मुअत्तल बने हुए हैं। वो इसराइल को तो नहीं रोक सके, वो वार क्राइम करता चला आ रहा है। अभी भी जो कुछ इसराइल ने ईरान में किया है वो वार क्राइम है। इवन अमेरिका ने जो किया है वो भी वार क्राइम है। लेकिन उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ नहीं किया। तो अब हो सकता है कि इस जंग को रोकने के लिए, इसको बढ़ने से रोकने के लिए कोई दुनिया जो है वो उठे और इनको थोड़ा सबक सिखाए, या फिर कोई सफारती तौर पे जो है ना वो इसका कोई हल निकाले। वरना तो अब ये जंग फैल चुकी है, अब ये जंग बढ़नी है। सर, आपको क्या लगता है कि रशिया और चीन, इनका क्या किरदार होगा? एक जानिब यूक्रेन में रशिया वहां पर भी फौजी कार्रवाई कर रहा है, दूसरी जानिब चीन का किरदार क्या होगा? जबकि वो भी आलमी सतह पर दूसरी बड़ी मईशत है, जबकि दिफाई लिहाज से भी जो है वो मजबूत मुल्क है। तो क्या वो भी खुलकर सामने आ सकता है, ईरान के लिए सपोर्ट कर सकता है? देखें, अभी इसके जवाब में अगर अमेरिका अटैक करता है तो यकीनन इनका इंटरेस्ट वाबस्ता है ईरान के साथ। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनके साथ वो मईशत है, और जो दुनिया में ज़ाहिर पोलराइजेशन है और जो ब्लॉक्स बने हुए हैं तो वो ईरान के साथ हैं। दोनों रशिया और चाइना की जो दोनों बड़ी ताकतें जो हैं वो ईरान के साथ हैं। अगर वो इस तरह से कूद पड़ते हैं तो ये बईद क्यास नहीं है कि अपना रूस और चाइना जो है वो भी इसमें शामिल हो जाएं। बईद क्यास नहीं है। और अगर वो शामिल हो जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि ये फिर जंग फैलेगी और ये वर्ल्ड वार 3 की शक्ल इख्तियार कर सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन अब अमेरिका ने जिस तरह फौरी हंगामी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है, तो चूंकि ट्रंप हैं जिनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि वो क्या करें, वैसे भी वो इस तरह के ही काम करने के आदी हैं। उन्होंने आके ये दावा किया था कि जनाब एक तो अमेरिका फर्स्ट और नो मोर वार। लेकिन उनसे पहले अगर 2 जंगें शुरू थी तो ये उन्होंने आके तीसरी जंग उन्होंने खुद की है, उन्होंने ही स्टार्ट किया है। और साथ वो ये कहें कि जी मारें भी और रोएं भी नहीं, तो ये ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती। ये वो गजा के फलस्तीनी थे, वो निहत्ते जो कुछ जवाब नहीं दे सके और वो चौधरी बनते चले गए, और उनका ख्याल था कि शायद हम यहाँ भी जो है ना इनको तहस नहस कर देंगे और यहाँ पर मर्जी की जो है ना वो रजीम ले आएंगे। और रजा पहलवी को जनाब, जो कि वो इस वक्त इसराइल में है, तो वो अपनी तैयारियां पकड़ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है और ना ही ये होने वाला है। सर, अमेरिका ने ये दावा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में भी ये कहा कि हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया और कामयाबी से उसको हिट किया। तो अमेरिका और इसराइल का तो जो मोटिव था, जो उनका गोल था, वो तो अचीव हो चुका, जबकि ईरान ने भी अपना जो जवाबी कार्रवाई थी वो कर ली है। तो इस दौरान में क्या कोई आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या इससे कोई सुलह की तरफ बात जा सकती है? देखिए, कोशिश होनी है बिलाशुबा। जाहिर है पाकिस्तान भी इसमें कोशिश करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल भी अक़वाम मुत्तहिदा की यकीनन इसमें उसने कोशिश करनी है। चीन और रूस ने सफारती तौर पे भी कोशिश करनी है, चूंकि वो सुपर पावरें बनने की तरफ रागिब हैं, जान उसकी तरफ रवां दवा हैं। और उनको लगता भी है कि दूसरा ये है कि हो सकता है कि यही प्लान हो कि यहाँ पर मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान है, हर उरूज का एक सवाल है कि यहाँ पर अमेरिका को फंसा दिया जाए और यहीं से ही अमेरिका का जो है ना वो जवाल शुरू हो जाए। टारगेट तो उन्होंने भी किया और इन्होंने भी फिर टारगेट किया, तो फिर तो अब इसके बाद बैठ जाना चाहिए कि ठीक है जी, जवाब भी हो गया, जवाबी कार्रवाई हो गई, तो अब इनको जो है ना वो सुलह की जानिब जो है ना वो किसी तरह से उस तरफ ले आए। लेकिन इस बात का अब इम्कान बहुत कम है। अब उधर सुपर पावर है और इधर जो है ना जी वो एक नजरियाती से लोग हैं जो ये समझते हैं, जिन्होंने चैलेंज किया मौजूदा सुपर पावर को। और वो देखें, एक ऐसा निहत्ता और एक दुनिया से अलग थलग जिसको काट के रखा हुआ था, जिसको बिल्कुल तनहा किया हुआ था, तो उन्होंने चैलेंज किया है। और ये चैलेंज हो सकता है इसी तरह अगर बढ़ता जाए तो फिर ये अमेरिका का कब्रिस्तान बने, और ये साबित हो सकता है। और यही हो सकता है कि प्लानिंग हो। इसराइल ने भी चूंकि उस सारी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है, तो दुनिया तो तंग थी। अब दुनिया या तो यही करेगी कि इसमें फिर शामिल हो जाएंगे, ब्लॉक्स बन जाएंगे, और या फिर जो है ना वो कोई अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए
इसमें कोई सफारतकारी के जरिए जो है ना इस जंग को रोकें, यही बेहतर है दुनिया के लिए। जी हाँ। इसको रोका जाए। यहाँ पर ईरान के साथ जितनी ज्यादती की गई है उसने अपना जवाब दिया है, जो उसका दिफाई हक है, और वो बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसका दिफा का हक है। उस पहले इसराइल ने किया, उसने इसराइल के ऊपर अटैक्स किए, अपना दिफा भी किया और अपना जवाब भी दिया, वो भी उसका हक है। फिर अमेरिका ने किया, उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम अब जवाब देंगे, उन्होंने जवाब दे दिया। तो सर ईरान ने तो फिर अपना जो जवाब दिया था, ईरान ने जवाब दे दिया और बात भी सुलह की तरफ जानी चाहिए कि इस खिते में अमन हो। लेकिन क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक का इस तमाम जंग में क्या रोल होना चाहिए? एक तरफ इसराइल ने जब जंग शुरू की गजा में और बढ़ता ही चला गया और 1-1.5 साल से वो वहाँ पर जुल्म और जबर की जो दास्तानें रकम कर रहा है, उसके बाद शाम की तरफ बढ़ा और फिर ईरान की जानिब अब हमला किया गया। यानी कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस इंतजार में हैं कि इसराइल आए, उसके बाद हम हक दिफा का इस्तेमाल करें। तो क्यों मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद नहीं है? क्या कोई लाहे अमल तय नहीं किया जाता कि इस चीज़ को रोका जाए? आज अगर इसराइल की तरफ इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है तो कल पाकिस्तान पर भी तो आ सकता है। जी ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर माजी को देखें, उसने जिस तरह से भी पहले ईरान, लीबिया और जो कुछ शाम में भी अभी हुआ जिसको उन्होंने रजीम चेंज का नाम दिया और उसका वो साथ दे रहे हैं, और ईरान की जो ऑलरेडी एक सेटल सी स्टेट है वहाँ वो रजीम चेंज चाह रहे हैं, और इससे पहले जो गजा में हुआ, और इस सारी सूरत में अगर हम उम्मत मुसलमा की बात करें, मुसलमान ममालिक की बात करें, उनका जो किरदार है तो फिर तो मायूसी ही है। फिर तो नहीं लगता कि कोई मुस्लिम ममालिक जो है ना वो किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन देखें जमाना भी जरा मुख्तलिफ हो गया है। ताकत का जवाब ताकत से दिया जा सकता है, कोई कमजोरी से कोई सुनता भी नहीं है। जो ईरान ने किया है, चाहे मैं कह रहा हूँ ईरान का, बेशक ईरान ने शायद एक खुदकुशी करने की मुतरादिफ ही है ना जो उसने किया है जी। लेकिन बात यह है कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जा सकता है। अगर मुसलमान ममालिक जिस तरह से माजी में करते आए हैं तो फिर तो नहीं लगता कि मुसलमान ममालिक ईरान का कुछ साथ देंगे, उसके साथ लड़ेंगे और वो जो है ना खड़े हो जाएंगे। कोई अपना OIC को किरदार अदा करेगी, कोई इस्लामी ममालिक जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। बल्कि एक खबर के मुताबिक, चूंकि अभी ताज़ा वाकया है और अभी खबरें आ रही हैं, उसकी तस्दीक करना, वो अभी तस्दीक नहीं की जा सकती कि कतर ने अब देखें उन्होंने अमेरिकी एयरबेसिस पे हमला किया और बता के किया है, लेकिन कतर ने जो है ना वो ये कह दिया है कि हम भी हमला करने का हक रखते हैं। तो फिर तो अब सारे इस्लामी ममालिक में जो अमेरिकी अड्डे हैं, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि फिर तो ये मुसलमानों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, बजाय इसके कि हम ये तवक्को करें कि मुसलमान इकट्ठे होंगे। अगर यही से बाकी अरब ममालिक यही कहें कि जी हमें तो दिफा का हक है या जवाब देने का हक है, चूंकि वो सारे तो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, उनको खराज देते हैं अपनी बादशाहत के लिए। और दिया है अभी हाल ही में ट्रंप जो वहाँ ट्रिलियंस डॉलर इकट्ठे करके ले गया है सरमायाकारी के नाम पे, तो वो एक तरफ से खराज ही था ना जी। वहाँ अपनी जो बादशाहतें उनकी कायम है, तो वो तो अपने उसके काम, अपनी बादशाहतें बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बजाय कि वो कोई किरदार अदा करेंगे। और अगर यही हुआ तो फिर तो ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी साजिश है कि इस्लामी ममालिक ही एक दूसरे पे चढ़ दौड़े। तो ये तो बजाय इसके कि वो किरदार अदा करें, इस बात का भी खतरा मौजूद है कि यही एक दूसरे के ऊपर जो है ना हमला आवर हो जाएं और वो चुप करके निकल जाएं कि हमारा तो काम पूरा हो गया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी इसके बाद की सूरत पता चलेगी, अमेरिका इसका जवाब क्या देता है, या अमेरिका जो है वो कोई किसी तरह से पूरी कौम को कुछ सिक्योरिटी काउंसिल में बैठता है जो कि वो नहीं, जिसको मानता नहीं है। या अब शायद मैं कहता हूँ कि एक वक्त होता है, कोई खड़ा होता है और कोई जवाब देता है तो आगे से समझ आ जाती है, और जो बहुत बदमाश बनता होता है तो उसके पाँव भी नहीं होते, तो वो डर भी जाता है। वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना कबल। सर अब ये खबर भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हंगामी इजलास भी बुला लिया है, तो क्या लगता है कि क्या फैसले किए जाएंगे और कब तक जो है इसका रद्द-ए-अमल दिया जाएगा? ट्रंप की जो शख्सियत है अभी तक की जो, और उसका जो पिछला टेन्योर है, उसके मुताबिक देखें ये उसकी जंग तो नहीं थी। उसने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए
उसने पहले अपने दौर में इसराइल को जितना सपोर्ट किया है वो पीछे 50-60 सालों 70 सालों से, जब से वो 1948 से कायम है, उसका किसी अमेरिकी सदर ने इतना फायदा इसराइल को नहीं पहुंचाया। उसने अब्राहम मुआहदा जो है वो मुस्लिम ममालिक को पकड़ के करवाया, जिनसे वो अभी जो है ना खराज लेता हुआ सरमायाकारी के नाम पे घूमता घुमाता जो है वो वापस गया। तो वो उसको तो वैसे तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जो इसराइल नवाजी है उससे तो ये लगता है कि ऐसे समझें कि जिस तरह इसराइल को थप्पड़ पड़े तो वो समझे कि मेरे मुंह पे पड़ा है और वो उसका जवाब देगा। तो बजाय तो लिखा है कि वो कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन चूंकि वहां देखें इस साजिश को जो हम समझ रहे हैं, जो गेम को, तो वहां भी अमेरिका में बहुत सारी कह लें रेजिस्टेंस भी मौजूद है कि ईरान होना चाहिए जंग में, और अभी भी जो कुछ हुआ उस बारे में भी वहां मज़ाहमत पाई जाती है, वहां एहतजाज भी हुए हैं, वहां अमेरिकन सेनेट में भी जो है ना सेनेटर्स भी ने भी इसकी मुखालफत की है, अमेरिकी कांग्रेस में भी इसकी मुखालफत की गई है, करारदाद भी जमा कराई गई है। खुद इसकी जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन, उससे भी लोगों ने मुखालफत की है इस जंग में कूदने की। वो अगर रोक सकें, वो शायद अब ये आगे बढ़े, तो फिर तो ट्रंप को रोका जा सकता है, या ट्रंप का जो है ना वो मुआखजे की तरफ चले जाएं कि जी इसकी इम्पीचमेंट करें और इसको जो है ना हटाएं, नहीं तो ये जो है ना अमेरिका का जो है ना कि जवाल का सबब बनेगा, जिसका इम्कान मौजूद है। ट्रंप को मुआखजे का भी सामना करना पड़ सकता है, और जो है ना ट्रंप को रोक भी वो सकते हैं, क्योंकि वहां पहले ही इस बात को बहुत शिद्दत के साथ इसकी मज़ाहमत कर रहे हैं। तो इम्कान तो ये लगता है, लेकिन ट्रंप की जो शख्सियत है वो तो इसराइल के जवाब में, और अब चूंकि उसके अपने ऊपर अटैक हो गया है, तो वो कोई ना कोई हमला करेगा। अगर उसके बाद फिर एक दफा तो वो हमला करेगा ईरान पे। वो क्या करता है, वो उनकी शख्सियात को टारगेट करता है, वहाँ की मजीद जो इंस्टॉलेशंस हैं जो वो पहले नहीं तबाह कर सका वो तबाह करेगा, वहाँ की लीडरशिप को तबाह कर सकता है, शहीद कर सकता है। तो एक दफा तो वो अटैक करने की उसकी जो शख्सियत है उसके मुताबिक तो लगता है, और हम ये कह सकते हैं कि वो अटैक करेगा। अगर वो वहां ही से रेजिस्टेंस आ गई तो फिर उसको रोका जा सकता है, वरना इसराइल के चक्कर में वो अमेरिका भी बर्बाद कर देगा। वो इतना बड़ा इसराइल नवाज है। ठीक है, हमारे साथ सीनियर तजियाकार अब्दुल माजिद साजिद मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको अपडेट करते हैं कि ईरान ने शाम के बाद कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीकी फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे गए, जबकि अमरीका अल अबीद एयरबेस पहले ही खाली करवा चुका है। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर चुका है, जबकि कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूलों को भी बंद कर दिया है।